नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त, आपके शुभचिंतक, आपके रहबर इरफान की ओर से। हमने अभी तक बात की कि 4 राशि यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा मार्च 2020 का महीना। आज हम बात करेंगे कि सिंह राशि के लिए मार्च 2020 में क्या आपको चांसेस मिल सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकते हैं और क्या संभावनाएं बन सकती हैं आपके लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 महीना पहले शनि का गोचर हुआ है आपके 6ठे भाव में। और शनि आपको पता है कि आपके 6ठे भाव और आपके 7वें भाव का स्वामी है अगर आपकी का लग्न सिंह राशि का हो तो। और महीने के शुरू में आप पाओगे कि लग्न के जो स्वामी हैं सिंह वो 7वें घर में ही विराजमान है और बुध के साथ। और बुध क्या कौन से भाव के स्वामी है? बुध आपके 11वें भाव के स्वामी है और आपके दूसरे भाव के भी स्वामी है। यानी कि 11वां भाव जो एस्पिरेशन या मनोकामनाएं पूरी होने का है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का भाव है और दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्क, सोसाइटल नेटवर्क, सोशल सर्कल बड़ी होने का और उससे फ़ायदे होने का भाव है। और दूसरे भाव का भी स्वामी है जो आपकी सेविंग्स का, अर्निंग्स का, इनकम का, बचत का, उसका स्वामी जा रहा है आपके 7वें भाव में। यानी कि बिजनेस में, पार्टनरशिप में, डीलिंग्स में बहुत आपको संभावना है कि बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिल सकती है। और क्योंकि लग्न के स्वामी बैठे हैं 7वें भाव में तो अच्छा है। सर ये देखें कि आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स, पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स या ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें आप ज़्यादा एरोगेंस में पेश आए या आप ज़्यादा गुस्सैल हो जाएं या आपको अननेसेसरी आप ऐसे इश्यूज़ में पड़ जाएं जहां पर आप अपना महत्व ज़्यादा समझते हो और सामने वाले का महत्व कम समझते हो। तो ईगो इश्यूज़ में, पर्सनालिटी इश्यूज़ में ना जाएं क्योंकि ये टाइम बुरा हो सकता है महीने के अंत में जब सूर्य जाएगा 7वें भाव से आपके 8वें भाव में। और आपको मालूम है 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति बैठे हैं, विराजमान है अपने ही भाव में, 5वें भाव में, धनु में। और धनु में विराजमान उनके साथ है मंगल और केतु भी। अब मंगल आपके 4थे भाव के भी स्वामी है और आपके 9वें भाव के भी स्वामी है और जाके विराजमान है 5वें भाव में। तो 4था भाव जो केंद्र भाव है, 9वां भाव जो त्रिकोण भाव है, उसका स्वामी मंगल दूसरे त्रिकोण भाव यानी कि 5वें भाव में है। तो ये अच्छी संभावनाएं तो बन रही हैं क्योंकि केतु वो भी सह स्वामी है 4थे भाव के वृश्चिक के मंगल के साथ और वो भी मंगल के साथ ही में विराजमान है 5वें भाव में। तो अच्छे चांसेस बनते हैं कि आप करियर में, जॉब में, प्रमोशंस के लिए, ग्रोथ के लिए, चेंज ऑफ जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव के भी स्वामी है तो अकस्मात चैलेंजेस आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं आपके करियर को लेके, आपके काम को लेकर। तो थोड़ा केयरफुल रहिए। सुपरवाइजर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए। उनके साथ कोई पर्सनालिटी इश्यूज़ में पड़िए मत। और जितना अच्छा रिलेशन रखेंगे जॉब में, करियर में, उतना अच्छा है। इसीलिए भी ये संभावनाएं ज़्यादा हैं क्योंकि आपके जो 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं यानी कि शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हैं। यानी कि करियर का स्वामी 9वें भाव, लक के भाव में बैठे हैं। बट क्योंकि शुक्र तीसरे भाव के भी स्वामी हैं तो अगर एफर्ट ना डालें, आप मेहनत ना करें तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं जो आप इश्यूज़ या जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन शुक्र के जो 9वें भाव में बैठे हैं इसलिए ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 10वें भाव का स्वामी जाके विराजमान है 9वें भाव में जो मंगल का भाव है और मंगल जाके बैठे हैं 5वें भाव में। तो 2 त्रिकोण भाव के एनर्जीज, शक्तियाँ साथ में आ रही हैं और इसके लिए आपके लिए अच्छा है कि आप सारी शक्तियों को संजोकर आगे बढ़ सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। तो इनकी एनर्जीज को यूज़ करिए, इनकी शक्तियों को यूज़ करिए और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करिए। राहु आपके 11वें भाव में बैठे हैं और इसलिए ये अच्छा समय है फॉरेन ट्रैवल के लिए भी, फॉरेन जाने के लिए भी, क्योंकि शुक्र जो 10वें भाव के स्वामी है वो भी लॉन्ग डिस्टेंस और ट्रैवल में 9वें भाव में बैठे हैं। हायर एजुकेशन के लिए बच्चे हैं और ये संभावनाएं उनके लिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री में है, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, वेल्थ मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री में है,
उनके लिए भी बहुत अच्छी संभावना है। रियल एस्टेट को लेके, घर को भी लेकर कुछ आप घर में कुछ संभावनाएं बन रही हैं, आप परचेस कर सकते हो। प्रॉपर्टी भी के कनेक्शन में, आप घर के कनेक्शन में, रेंटल में, ये कुछ चीज़ें मूव हो सकती हैं। हाँ, ये है कि स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म गेंस के लिए ना जाएं, क्योंकि केतु वहाँ विराजमान है तो वो आपको शॉर्ट टर्म गेंस होने में थोड़ी अड़चनें पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा एनालिसिस सिंह राशि के लिए मार्च 2020 का महीना कैसा रहेगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आपको पता चले जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। अगर आपको मुझसे राय मशवरा करना है, कुछ सवाल, कुछ प्रश्न है, तो आप मेरे लिंक्स पे, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे मुझे आप नीचे जो दिया गया है वीडियो के नीचे, वहाँ मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, आदाब।